हेलो एवरीवन, आप लोग का स्वागत है डूअर्स फॉर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। हम लोग आ चुके हैं सिनोनिम और एंटोनिम का एक नया क्लास लेके। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला वर्ड है सीरीन और इसका सिनोनिम है काम एंड पीसफुल। काम का मतलब शांत और पीसफुल का मतलब सौम्य। जैसे यहाँ पे देखिए, प्रकृति के पास मतलब प्रकृति से घिरा हुआ एक व्यक्ति यहाँ पे क्या कर रहा है, योगा कर रहा है। शांत है ना, वो सौम्य है, पीसफुल जगह है, ये बहुत ही पीसफुल प्लेस है। तो वहाँ पे वो क्या कर रहा है, योगा कर रहा है। हम योगा कहाँ करते हैं, जहाँ पे बहुत ही शांत और सौम्य वातावरण होता है, परिवेश होता है, वहाँ पे हम करते हैं। तो सीरीन, काम और पीसफुल, जो कि क्या है, सीरीन का सिनोनिम है। और इसका एंटोनिम है डिस्टर्ब या एगिटेटेड, मतलब व्याकुल या अशांत। अगर ये व्यक्ति व्याकुल या अशांत होता तो ये एक जगह मन टिका के ऐसे योगा कर पाता, नहीं कर पाता। तो ये क्या है, काम और पीसफुल है, ठीक है। और डिस्टर्ब और एगिटेटेड है सीरीन का एंटोनिम। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। नेक्स्ट वर्ड है एमिनेंट और इसका सिनोनिम है फेमस या डिस्टिंग्विश्ड। फेमस मतलब प्रसिद्ध और डिस्टिंग्विश मतलब विशिष्ट। मतलब यहाँ पे देखिए पिक्चर में, ये किसका पिक्चर आप लोग को दिख रहा है, ये है महान साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन। तो ये बहुत फेमस है ना, प्रसिद्ध है और डिस्टिंग्विश है, विशिष्ट है। किस लिए विशिष्ट है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी डिस्कवरीज की है ना। इन्होंने बहुत सारे साइंटिफिक ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, जैसे कि हमारा गुरुत्वाकर्षण मतलब ग्रेविटेशन, ये सब किसने हमें बताया है, आइंस्टाइन ने बताया है ना, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने, इसलिए वो फेमस हुए हैं। तो फेमस और डिस्टिंग्विश जो है एमिनेंट का क्या है, सिनोनिम है। नेक्स्ट वर्ड है अननोन या ऑर्डिनरी। अननोन मतलब अज्ञात और ऑर्डिनरी मतलब साधारण। मतलब जैसे साधारण जो व्यक्ति है, मैं या आप जैसे, हम साधारण, हमें उतने वर्ल्ड वाइड या विश्व में उतने हमें पहचानते नहीं। हमें मतलब मैं भी, आप मुझे जानते हो, मैं आप लोग की टीचर हूँ, या आप स्टूडेंट्स हो जो मैं आप लोग को जानती हूँ। लेकिन उससे ज़्यादा और बाहर के लोग या यहाँ से, इस देश से बाहर आप लोग को पहचानते हैं कोई, ऐसा नहीं हो सकता है ना, कि क्योंकि आप उतने प्रसिद्ध नहीं हो या आपने अभी तक उतना कुछ काम नहीं किया है जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन ने किया, क्योंकि इनको मतलब वर्ल्ड वाइड जाना जाता है, क्योंकि ये क्या है, प्रसिद्ध है, फेमस है। तो अननोन और ऑर्डिनरी जो है वो एमिनेंट के क्या है, एंटोनिम है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है प्रूडेंट और इसका सिनोनिम है वाइज या कॉशियस। वाइज मतलब बुद्धिमान और कॉशियस मतलब सतर्क। जैसे यहाँ पे इस व्यक्ति को देखे, ये अपने आप को खुद आईने में देख रहा है और बोल रहा है कि मैं अगर ऐसे पढ़ाई करूँ तो मैं इसकी तरह एक बहुत ही मतलब बुद्धिमान बनूंगा और सतर्क बनूंगा, है ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पढ़ाई करना पड़ेगा। और इसका एंटोनिम है फुलिश या केयरलेस, मतलब मूर्ख या लापरवाह, जो कि प्रूडेंट का क्या है, एंटोनिम है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। नेक्स्ट वर्ड है एमिकेबल और इसका सिनोनिम है फ्रेंडली या हार्मोनियस। फ्रेंडली मतलब मित्रवत और सौहार्दपूर्ण, मित्रवत या सौहार्दपूर्ण, फ्रेंडली। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें डॉग्स दिख रहे हैं, कैट्स दिख रहे हैं, और हम जानते हैं कि कुत्ते और बिल्ली मतलब एक दूसरे के दोस्त कभी नहीं बन सकते हैं ना। वो लोग अगर एक दूसरे के आसपास आ भी गए तो वो झगड़ते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए, सभी मतलब ये तीनों एक साथ फ्रेंडली वे में, एमिकेबली या हार्मोनियसली एक साथ खेल रहे हैं। इसका मतलब इन दोनों में क्या है, फ्रेंडली नेचर है इन तीनों में, है ना। और एमिकेबल का सिनोनिम है फ्रेंडली और हार्मोनियस। और इसका एंटोनिम है हॉस्टाइल या अनफ्रेंडली, मतलब शत्रुतापूर्ण या अमित्र। अगर ये तीनों अगर यहाँ पे झगड़ा करते तो वो क्या होता, हॉस्टाइल होता या अनफ्रेंडली होता, जो कि एमिकेबल का एंटोनिम हो जाता, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है कैंडिड और इसका सिनोनिम है ऑनेस्ट या फ्रैंक। मतलब ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार और फ्रैंक का मतलब स्पष्टवादी। जैसे ये व्यक्ति देखिए, यहाँ पे एक तरफ फॉल्स मतलब झूठ और एक तरफ ट्रू मतलब सच्चाई की, मतलब दो ऐसे साइंस दिए गए, और ये व्यक्ति सच्चाई की और ट्रू जहाँ पे वो है उस तरफ जा रहा है। तो ये क्या है, ये एक व्यक्ति ऑनेस्ट है, ईमानदार है, इसलिए वो सच्चाई की तरफ जा रहा है ना।
हमारे पास भी चॉइस होता है, हम गलत के रास्ते जाए या सही के रास्ते जाए, तो हमें हमेशा चुनना चाहिए किस तरफ, सही के रास्ते। तो ऑनेस्ट और फ्रैंक जो है वो क्या है, कैंडिड का सिनोनिम है, और इसका एंटोनिम है डिसेप्टिव या डिसऑनेस्ट, मतलब कपटी या बेईमान। ये अगर फॉल्स मतलब झूठ की तरफ जाता तो वो क्या हो जाता, कपटी हो जाता या बेईमान हो जाता, मतलब डिसेप्टिव या डिसऑनेस्ट, जो कि कैंडिड का क्या है, एंटोनिम है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। नेक्स्ट वर्ड है टेनेसियस, और इसका सिनोनिम है डिटरमाइंड या प्रिसिस्टेंट, मतलब दृढ़ या जिद्दी। तो यहाँ पे ये वाला, ये थोड़ा इस इमेज को मत देखिए, ये थोड़ा गलत है मे बी, ठीक है। तो यहाँ पे डिटरमिन या प्रिसिस्टेंट, दृढ़ या जिद्दी, मतलब जब अगर एक व्यक्ति कोई काम ठान ले कि वो करके ही रहेगा, या आप अगर ठान लो कि मैं मेरे एग्जाम में फुल मार्क्स लाऊंगा, तो वो क्या है, आप डिटरमाइंड हो या प्रेसिस्टेंट, आप जिद्दी और दृढ़ हो कि मुझे ये करना है तो मैं करूंगा ही। तो टेनेसियस का सिनोनिम होता है डिटरमाइंड या प्रेसिस्टेंट, मतलब दृढ़ या जिद्दी। जो व्यक्ति जो करना चाहता है वो करके ही छोड़ता है, वैसा। और इसका एंटोनिम है वीक या इरेसोल्यूट, मतलब कमज़ोर या अस्थिर। मतलब जो व्यक्ति कमज़ोर है या अस्थिर है, एक जगह मन नहीं टिका पाता, तो वो क्या होगा, अपने काम को नहीं कर पाएगा। जो व्यक्ति डिटरमिन है या प्रेसिस्टेंट है, वो अपने काम को पूरी तरीके से कर पाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। नेक्स्ट वर्ड है एक्सुबरेंट, और इसका सिनोनिम है एनर्जेटिक या जॉयफुल, मतलब ऊर्जावान या उल्लासपूर्ण। जैसे इस लड़की को देखिए, ये यहाँ पे क्या है, एनर्जी से भरी हुई है, एनर्जेटिक है, तो यहाँ पे वो क्या कर रही है, उछल रही है, डांस कर रही है ऐसे। तो एनर्जेटिक और जॉयफुल जो है वो एक्सुबरेंट का सिनोनिम है। और इसका एंटोनिम है डल या डिप्रेस्ड, मतलब निराश या उदास। अगर ये निराश होती तो यहाँ पे ऐसे स्माइल करते हुए या जंप करते हुए दिखती, इसके फेस में ही दिख जाता ना कि वो अगर निराश है या उदास है। तो डल और डिप्रेस जो है वो एक्सुबरेंट का एंटोनिम है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर, जो कि है नेविटेबल। नेविटेबल का सिनोनिम है अनअवॉइडेबल या सर्टन, मतलब अपरिहार्य या निश्चित। जैसे यहाँ पे एक बूढ़ी औरत यहाँ पे खड़ी हुई है और वो अपने परछाई को देख रही है, और वो सोच रही है कि मैं कुछ समय पहले, बहुत सालों बाद, बहुत साल आगे ऐसे दिख रही थी, मतलब ऐसे एक छोटी लड़की थी ना। तो वो एज मतलब वो बढ़ते गई, तो इसके बाद उनका ये बुढ़ापा आया। पहले बचपन था, फिर किशोर अवस्था में आए, फिर वो बुढ़ापे में बदल गए। तो लेकिन वो अभी मतलब याद तो कर सकती ना कि उनको पता है कि वो पहले कितनी थी, जवान थी, वो बचपन में ऐसे दिखती थी, ऐसे है ना। तो ये क्या है, जो बुढ़ापा है वो क्या है, अपरिहार्य है, अनअवॉइडेबल, हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते। एक व्यक्ति जो है जिसका जन्म होता है, वो बाद में जाके उसकी मृत्यु भी होती है, हम उस मृत्यु को टाल नहीं सकते। तो ये क्या है, निश्चित है, सर्टन है। तो नेविटेबल मतलब जो चीज़ हम निश्चित रूप से होने वाली है, या अपरिहार्य चीज़ को हम टाल नहीं सकते, अनअवॉइडेबल या सर्टन। और नेविटेबल का एंटोनिम है अवॉइडेबल या अनसर्टन, मतलब जिस चीज़ को हम टाल सकते हैं या अनिश्चित हो सकता है। जैसे हम आज आपको कहीं जाना है, तो आप अपने दोस्त को बोलते हो कि मैं आज ट्यूशन नहीं आऊँगा, तो ये क्या अवॉइडेबल चीज़ है ना, कि आप कहीं पे जा रहे हो, आपका काम है, तो आप कहीं पे मतलब आपको अपने फ्रेंड को बोल रहे हो कि नहीं जाना, मैं टाल दोगे आप उसको कि नहीं जाना तेरे साथ, आज मैं खेलने नहीं जाऊँगा, मेरा काम है। तो ये क्या हम अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन मृत्यु को हम अवॉइड नहीं कर सकते। तो अनअवॉइडेबल सर्टन नेविटेबल का सिनोनिम हो गया, और अवॉइडेबल और अनसर्टन जो है वो नेविटेबल का एंटोनिम हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। नेक्स्ट वर्ड है लूसिड, और इसका सिनोनिम है क्लियर या अंडरस्टैंडेबल, मतलब स्पष्ट या बोध योग्य। जैसे यहाँ पे देखिए, समुद्र का पानी कितना ही साफ है, कितना ही क्लियर है कि नीचे तट पर मतलब क्या है नीचे, वो सब हमें दिखाई दे रहा है। तो ये लूसिड जो है, इसका सिनोनिम है क्लियर या अंडरस्टैंडेबल, क्योंकि आपको पता चल जाएगा, मतलब अगर आप बाहर से देखोगे कि वहाँ पे अगर कोई मछली है या कुछ है, तो आपको दिखाई देगा, स्पष्ट है ना, क्लियर है। और इसका एंटोनिम है कंफ्यूज या ऑब्सक्योर, मतलब भ्रमित या अस्पष्ट। अगर यहाँ पे ये पानी गंदा होता, आपको नहीं दिखता, और नीचे अगर कोई सांप वाप हो जाए तो आपको दिखेगा, नहीं दिखेगा, अस्पष्ट होगा। तो कंफ्यूज या ऑब्सक्योर जो है वो लूसिड का क्या है, एंटोनिम है। नेक्स्ट वर्ड है मैग्नेनियस, और इसका सिनोनिम है जेनरस या नोबल, मतलब उदार या महान। जैसे इस पिक्चर में देखिए, एक लड़का आपको दिख रहा होगा, उसका फेस भी बहुत वहाँ पे मतलब
कैसा दिख रहा है, मे बी मतलब इसके पास उतना खाने की चीज़ नहीं है, लेकिन ये देखिए उसके पास 2 वो चॉकलेट्स थी, तो वो एक खा रहा है लेकिन एक किसी दूसरे को दे रहा है। मतलब वो कितना ही उदार होगा या महान होगा, जेनरस होगा या नोबल होगा कि उसके पास खाने के लिए नहीं है फिर भी वो शेयर कर रहा है। और हम बोलते हैं ना कि शेयरिंग इज केयरिंग, तो वैसे ही वो अपने पास हो या ना हो फिर भी वो किसी को दे रहा है ना। तो ये जेनरस और नोबल जो है वो मैग्नेमियस का क्या है, सिनोनिम है। और इसका एंटोनिम क्या होगा, सेल्फिश या मीन, स्वार्थी या नीच। अगर ये स्वार्थी या सेल्फिश होता तो ये दोनों ही चॉकलेट्स अपने पास रख लेता, ये तो देता नहीं ना, क्योंकि इसके पास है भी नहीं उतने, फिर भी वो एक दे रहा है, तो वो कितना ही जेनरस या नोबल होगा। तो आज का क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। आशा करती हूँ आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा, और जितने भी सिनोनिम और एंटोनिम आज हमने कराए सभी आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। और अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा है तो आप लोग को पता है क्या करना है, डूअर्स वर्ल्ड एकेडमी के यूट्यूब चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना है। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर हमें ज़रूर कॉन्टेक्ट करें। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।